हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और कहानी लेकर जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसी घटना है जिस पर आपको बिलीव तो मुश्किल होगा, लेकिन बिलीव करना ही होगा। ये ऐसी कहानी है एक लड़की की जो भूतों में बिलीव नहीं करती थी। एक होता है ना कि बच्चा जब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ जाता है तो ना वो सारी चीजों को एक बच्चा होता है कि नहीं, सब कुछ साइंस है, सब कुछ साइंस है, भगवान को नहीं मानता। वो एक बोलता भगवान कौन होता है, मैंने देखा ही नहीं। तो उसी रिलेटेड एक कहानी है एक लड़की की जो कि थोड़ा सा पढ़ लिख गई थी, तो ना वो किसी भगवान में बिलीव करती थी और ना वैसे भूत प्रेतों में बिलीव करती थी। बट उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ, आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी अंदर से कांप जाओगे एक मिनट के लिए। आज इस घटना को 15 साल हो गए, लेकिन आज भी उस गाँव में जब एक घटना की कोई बात करता है तो गाँव वालों की अभी तक रूह कांप जाती है। ये कहानी ऐसी है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के एक छोटे से गांव की है। उस गांव का नाम होता है बजरंगपुर। ये कहानी अब से 15 साल पहले शुरू होती है। बजरंगपुर जो गांव था वो काफी छोटा गांव था। मैक्सिमम उसमें 15 से 20 परिवार रहते थे। उन्हीं परिवारों में एक लड़की थी जो कि एक होता है ना गाँव में जो होता है कि सबसे पढ़ा लिखा बच्चा होता है। मतलब हर गाँव में एक होता है कि मतलब गाँव में सब एवरेज होते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है सबसे पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा मतलब बाहर की दुनिया को जानता है। तो एक लड़की थी जिसका नाम दीपाली था। उस लड़की को थोड़ा समझदार मानते थे, सबसे समझदार थी वो गाँव में। तो समझदार के साथ साथ उसका क्या सीन था, वो जो है भूत प्रेत बिलीव नहीं करती थी। कभी बात होती थी, बात छिड़ती थी गांव में या उसके घर में कोई बात होती थी तो वो बोलती थी कि नहीं, भूत भूत ऐसी कोई चीज होती नहीं है, अगर होती तो मेरा आज तक सामना क्यों नहीं हुआ। तो उसने कभी भी भूतों में बिलीव नहीं किया। तो उस गांव से दूर 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर उसका कॉलेज था दीपाली का। तो दीपाली डेली कॉलेज जाती थी। उसके गाँव और कॉलेज बीच में एक किला था। मतलब ऐसा बोलते थे कि राजा महाराजा के टाइम का किला है वो। एक किला था। लोगों की बचपन से अफवाहें थी उस किले में कोई ना कोई आत्मा रहती है, कोई भूत रहता है। जो राजा महाराजा थे जिनका वो किला था, उनकी आत्मा उस किले में रहती है। वहाँ के लोग ऐसा मानते थे। तो ये बात कई बार दीपाली ने भी सुनी थी। तो दीपाली लेकिन इस चीज बिलीव करती नहीं। कहती है अगर भूत होते तो मेरा सामना होता, और उसने कभी भी इस चीज का भरोसा नहीं किया। तो एक और होता क्या है, दीपाली अपनी कॉलेज जा रही होती है। दीपाली की कॉलेज की फ्रेंड थी, उसका उस दिन जन्मदिन था। तो दीपाली की फ्रेंड बोलती है आज मेरा बर्थडे है, तो शाम को केक वगैरह कट होगी, तो कॉलेज के बाद तू मेरे घर चलना सीधा। तो दीपाली ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉलेज छुट्टी हुई, दीपाली अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर गई और शाम के करीब 4 या 5 बजे दीपाली ने अपनी फ्रेंड के केक वगैरह काटी और थोड़ा खाना वाना खाया। उसको टाइम हो गया 6 या 7 बजे। 6 या 7 बजे का टाइम हुआ। तो दीपाली की फ्रेंड ने बोला कि यार अब क्या करेगी, शाम हो गई है और कल ही जाना। लेकिन सीन क्या था, उस टाइम फोन वगैरह का ज्यादा वो था नहीं कि फोन वगैरह होते तो घर पे कॉल कर देती। उसके फोन था नहीं दीपाली के पास, और उसके घर पे भी कोई फोन नहीं था जिससे वो इन्फॉर्म कर सके कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ रुकूंगी। तो दीपाली ने कहा नहीं यार, और मैंने घर पे बताया नहीं, मैं बता भी नहीं सकती इस टाइम, मुझे जाने दे। तो दीपाली की दोस्त ने बोला कि यार मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा और तू अकेले वहाँ जाएगी और कुछ ऐसा डर वगैरह रास्ते में किला भी पड़ता है भूतों वाला। तो दीपाली ने बोला नहीं यार, सब कुछ कहने की बातें होती है, सब अफवाहें होती है, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू का भ्रम है। तो काफी जिद करने के बाद दीपाली अपनी फ्रेंड के यहाँ नहीं रुकी। उसने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर की तरफ चल दी। वो रास्ते में आ रही थी, तभी भगवान ना जाने दीपाली के मन में क्या खुरापात मची। इस चीज को कोई नहीं जानता कि उस टाइम दीपाली ने क्या ही सोचा, उसके मन में क्या ऐसा आया। दीपाली जैसे ही किले के पास आती है उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है किले की तरफ से। तो उसके मन में एक चीज आई कि अरे आवाजें कैसी आ रही हैं। भूतों बिलीव करती नहीं थी वो कि भूत तो होते ही नहीं है। और उसने सोचा क्यों ना आज किले में जाया जाए और छानबीन की जाए असली में भूत होते या नहीं होते। उसने अपनी साइकिल किले की तरफ मोड़ दी। उसने किले के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। वो किले में जैसे अंदर घुसी तो एक होता है ना आंध में थोड़ा जब हवा स्टार्ट होती है, हवा तेज होती है, आंधी चलती है, कुछ ऐसा उसे फील हुआ। तब तक तो कुछ सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसको जब वो अंदर किले में घुसी है तो उसको एक आवाज सुनाई दी है, लाइक कोई हंस रहा हो, कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हो। तो उस आवाज का उसने पीछा करना शुरू कर दिया है। वो किले में अंदर जाती रही, उस आवाज का पीछा करती रही, किले में जाती रही, बट अभी भी उस आवाज को वो नहीं ढूंढ पाई। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, उसने देखा कि वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ के उसने देखा कि वो आवाज एक कमरे में से आ रही थी। तो उसने आओ देखा था, उसने वो कमरा जैसे ही खोला, उसने कमरे में कदम रखा। कमरे में कदम रखते ही एक हवा का झोंका आता है उसके पास। मतलब एक होता है ना कि लाइक मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे एक साथ पंखा चला दिया जाए, एक साथ एक हवा का झोंका सा आया है। वो कमरे में घुसी है, एक हवा का झोंका उसके पास आया है, ऐसा किसी ने धक्का दिया हो उसको ऐसा फील हुआ। और वो कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद वो देखती है आवाज, कमरे में आवाज गूंज रही है। उसे लग रहा है कोई कमरे में बात कर रहा है। 2 लोग आपस में बात करते हैं तो आवाज आती है ना ऐसे, हाँ क्या कर रहा है, नहीं, इस टाइप की। उसको लग रहा है कोई आपस में घुसपुसा रहा है, लेकिन रूम में कोई है नहीं। काफी बड़ा कमरा था, और आपको पता है पुराने जमाने के किलों में कितने बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। काफी बड़ा कमरा था। चारों तरफ देख रही है, उसको कोई नहीं मिला। अंधेरा भी हो चुका था उस कमरे में, और दिखता भी क्या तो उसको बेचारी को। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उसको उस कमरे में कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं, अंधेरा भी हो रहा है, घर वाले इंतजार भी कर रहे होंगे। तो घर को वापस जाने लगी। जैसे वो पीछे मुड़ती है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है। सीरियसली इस चीज पे यकीन करना, जैसे ही वो लड़की बाहर निकलने की सोचती है कि चलो घर चला जाए, अचानक तभी गेट बंद हो जाता है। उसको लगा कि हवा तो चली रही थी, हो सकता है हवा से बंद हो गया होगा, और कि भूतों पे बिलीव तो करती नहीं थी वो। उसने सोचा हवा से बंद हो गया होगा। जैसे वो गेट की तरफ बढ़ी है, उसने गेट खोलने की ट्राई किया है, गेट खुल ही नहीं रहा। उसने काफी कोशिश कर ली, गेट खुला ही नहीं। मानो ऐसा लग रहा था कि गेट किसी ने बाहर से बंद कर रखा हो। उसने काफी ट्राई किया, वो चिल्लाने लगी, लेकिन उस टाइम कमरे में इतनी आवाजें गूंज रही थी, जो उसको आवाज आ रही थी हंसने की, बातें करने की, इतनी ज्यादा गूंज रही थी, उसकी आवाज मालूम ही नहीं चल रही थी उस कमरे में। वो रोने लगी। बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
गेट बंद था, बंद ही रहा। बहुत कोशिश करी लेकिन उसका गेट नहीं खुला। एंड में फिर उसको रियलाइज होने लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। काफी तेज से रोने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक औरत प्रकट होती है। औरत उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुझे यकीन नहीं था ना भूतों पे। जब ये चीज दीपाली भूत के मुंह से उस औरत के मुंह सुनती है, दीपाली सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि ये क्या है। और अब तक दीपाली के साथ जो किले में हुआ था, दीपाली को भी यकीन हो चुका था कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं। दीपाली ने उससे पूछा आप कौन हो, तो सफेद साड़ी वाली औरत उसको जवाब देती है कि वही हूँ जिसपे तुझे भरोसा नहीं था। वहाँ उसने बताया, पूछती है आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कब से रहती हो। उसने मतलब कुछ 2-4 बातें की। तो सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा कि मैं अब से 200 साल पहले मरी थी, मुझको इस किले में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं अभी तक यहाँ मेरी आत्मा भटक रही है। ये बात जब दीपाली ने सुनी, दीपाली की सिट्टी पिट्टी गुल हुई। दीपाली ने बोला मुझे घर जाने दो प्लीज। उसने कहा कि मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कोई यहाँ पर आए, मैं किसी की जान लूँ, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप ही सोचो, आपके सामने कोई आदमी ये बोले, आपकी जान लेने की बात करे, आपके ऊपर क्या बीतेगा। दीपाली ने उसे खूब हाथ पर जोड़े कि मुझे मत मारो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। लेकिन भूतों का होता है, वो उनके लिए कोई इंसान नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको बस मुक्ति चाहिए होती है अपने शरीर से। दीपाली उस औरत के काफी हाथ पे जोड़ती है कि मुझे मत मारो, लेकिन वो औरत उस दीपाली की एक बात भी नहीं सुनती, एक बात भी। वो कहती है कि मुझको मुक्ति चाहिए थी और मुझे तो इस चीज का सालों से इंतजार था कि कोई मेरे इस किले में आए, मैं उसकी जान ले पाऊँ और मुझे इस जन्म से मुक्ति मिले। कुछ नहीं, फिर गांव वाले उसको ढूंढने निकले दीपाली को कहीं नहीं मिली। रात में तो कहीं मिलेगी। फिर अगले दिन उन्होंने छानबीन शुरू की दीपाली की। जब उन्होंने देखा कि उसकी साइकिल उस किले के बाहर खड़ी थी, वहाँ किले के बाहर उन्होंने साइकिल, गांव वालों ने साइकिल देखी तो वो सीधा समझ गए साइकिल वहाँ खड़ी है तो ऑब्वियसली बात है लड़की अंदर होगी। और जब लड़की वापस भी नहीं आई तो गांव वालों को पता लग गया था कि दीपाली के साथ क्या हुआ होगा। अंदर किले में उन्होंने एंट्री की, गांव वालों ने, उसके घर वालों ने। जब वो देखते हैं कहीं लड़की कहीं नहीं मिली उसको, फिर एंड में एक रूम बचा था। उन्होंने कहा जिस रूम की अफवाह थी कि उसमें भूत वगैरह रहता था, उन्होंने कहा कि इस रूम में नहीं देखा, इस रूम में और देख लेते हैं। जब उन्होंने देखा तो दीपाली वहाँ लटकी पड़ी थी। मतलब एक होता है ना ऊपर एक किले के गेट कैसे होते हैं, ऊपर मतलब थोड़ा कील वगैरह टाइप की होती है, मतलब बड़ी बड़ी, जिसमें कि आराम से कुछ लटका सको, पैसा होता है। तो एक सफेद साड़ी से दीपाली वहाँ लटकी हुई थी। अब ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार वहाँ सफेद साड़ी आई कैसे उस कमरे में, सफेद साड़ी किसकी थी। मतलब अंदाजा तो कोई लगा सकता है कि भूत की, लेकिन वहाँ उस रूम में सफेद साड़ी का पाना, उस सफेद साड़ी से दीपाली का लटकना सीधा सीधा संकेत देता है कि हाँ भूत एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कहानी से जो मेरे को मतलब मुझे पता चला कि यार आप जितना जानते हो सिर्फ उतनी ही बड़ी दुनिया नहीं है। होता है ना आजकल, होता है मतलब बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, वो कौन भगवान कौन भूत मतलब किसी को नहीं मानते वो। तो मेरा ये मानना है कि आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े आप पढ़े लिखे हो, 30 मार कानून, लेकिन जो आपको नॉलेज है सिर्फ उतनी ही बड़ी दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया बहुत बड़ी है और हर चीज में बिलीव करना सीखो भाई। ये सीरियसली काफी डरावनी कहानी लगी मेरे को अपने गाँव की। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हो मैं आपकी कहानी सुनाऊं अपने चैनल पर, तो आप मेरे को अपनी कहानी मेरे को जीमेल पर कर सकते हो। जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्रॉपर आप मेरे को अपनी कहानी लिख के भेज देना अपने नाम के साथ, मैं आपकी कहानी अगली बार अपनी वीडियो में सुना दूंगा।